अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 का जो लास्ट दो टॉपिक्स रह गए थे, हम लोग उनकी रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। कि किडनी जो है उसमें अगर स्टोन बन जाए तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और ये एक्चुअली में है क्या। समटाइम किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, मतलब प्रॉपरली किडनी काम नहीं कर रही होती। लाइक टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट और साल्ट फ्रॉम द ब्लड के बॉडी से ना तो वो प्रॉपरली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर पा रही होती है, ना ही साल्ट को ब्लड से। इन दिस सिचुएशन, इन हालात में द सॉल्ट एकमुलेटेड इन किडनी, जितना भी सॉल्ट और वेस्ट मटेरियल वो किडनी में जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एंड फॉर्म स्टोन, और वहां पे एक स्टोन बना देता है जिसको हम पथरी कहते हैं। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो जारी बात है, उसमें रुकावट पैदा होती है किडनी के फंक्शन में। वहाँ पे स्टोन बन जाता है तो उसका फंक्शन भी प्रॉपरली वो वहाँ पे नहीं कर सकता। एंड कॉज द स्वीयर पेन, और बॉडी में उसको अपनी किडनी में ह्यूमन को बहुत ज़्यादा पेन, बहुत स्वीयर पेन में महसूस होती है। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूट्रा और यूरिनरी ब्लैडर्स। अब वो क्या करते हैं कि किडनी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किडनी स्टोन जो है वो किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए। ठीक है। द कॉमन कॉज ऑफ स्टोन इन बॉडी आर एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट इन फूड एंड यूरिक एसिड। नॉर्मली ये जो होती है किडनी स्टोन बनने की वजह ये होती है कि आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा मकदार में कैल्शियम है, या फिर यूरिक एसिड कंटेनर्स फूड में जो आप यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सॉल्ट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में जमा होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, किडनी की अगर बात की जाए तो किडनी में स्टोन यहाँ पर होता है। ठीक है। और यही यहाँ से मूव करते करते ट्रैवल करके यूरिनरी ब्लैडर में भी चला जाता है, जिसके बाद आपको वहाँ पे सिवियर पेन भी फील होती है। अब स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव, जस्ट अगर छोटे साइज में स्टोन हो तो उसको रिमूव किया जाता है थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के जरिए बाय ड्रिंकिंग मोर एंड मोर वाटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर उसको आप बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज मीडियम हो देन दे आर रिमूविंग बाय द लिथोट्रिप्सी। तो उसको किससे रिमूव किया जाता है, उसको रिमूव किया जाए लिथोट्रिप्सी के। लिथोट्रिप्सी क्या होती है, इट्स इन्वॉल्व द बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन फ्रॉम द आउटसाइड। के बाहर से, बॉडी के बाहर से स्टोन के ऊपर शॉक वेव की अटैक करवाया जाता है, और शॉक वेव क्या करती हैं, वो स्टोन को ब्रेक डाउन कर देती हैं इनटू स्मॉल पीसेस व्हिच इज आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन। और जिसके बाद वो जब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती हैं तो बॉडी से यूरिन के जरिए वो रिमूव कर दी जाती हैं। स्टिल लार्ज स्टोन नीड सर्जरी। लेकिन अगर स्मॉल साइज और मीडियम साइज के लिए तो हम लोगों ने उसका सोल्यूशन पढ़ लिया, लेकिन अगर स्मॉल साइज के जो लार्ज साइज में स्टोन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, देन उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, उसको सर्जरी से ही रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिनल फेलियर। रिनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। कि या तो किडनी मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दे, या फिर थोड़ा बहुत उसमें उसके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो पार्शियली तौर पर। ठीक है। द मेन केस ऑफ रिनल फेलियर, अब रिनल फेलियर की मेन वजह क्या क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरटेंशन। इन तीनों वजह से ज्यादातर रिनल फेलियर जो है वो कॉज होता है। डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज मेलिटस इज डिजीज इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन बॉडी, जिसमें बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होती है, लॉन्ग इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, कि अगर किडनी में किसी कहीं चोट लगी हो या बॉडी में इंटरनल कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो जाए, और वो इन्फेक्शन अगर ज्यादा देर तक चलता रहे। ठीक है। और डायबिटीज, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाना। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन बॉडी। बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की स्टेट को कहते हैं। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी में आल्सो रिजल्ट renal फेलियर। अचानक से अगर ब्लड की सप्लाई में कोई ब्लॉकेज आए तो वो भी किडनी के फेलियर की वजह बनता है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द रिनल फेलियर। रिनल फेलियर के दो ही ट्रीटमेंट है, या तो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ किडनी में हम लोगों ने दो पढ़े हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस इज द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड द डायलिसिस। क्योंकि हमने किडनी के फंक्शन में पढ़ा था कि किडनी क्या काम करती है, बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और साल्ट होता है उसको बॉडी से फिल्ट्रेट करके रिमूव करती है और ब्लड को क्लीन करके दोबारा से बॉडी में करवा देती है। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है तो फिर ये काम रुक जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में वेस्ट मटेरियल, सॉल्ट, इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है।
ब्लड क्लीन नहीं हो पाता, तो फिर उसको क्लीन करने के लिए हम आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस में क्या होता है, इट इज डन बाय अ मशीन, इसको एक मशीन के जरिए किया जाता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास थ्रू द डायलाइजर, जो पेशेंट होता है उसके ब्लड को डायलाइजर से पास किया जाता है, गुजारा जाता है, विच इज कंटेन डायलाइसिस फ्लूइड, जिसके अंदर डायलाइसिस फ्लूइड होता है। और फ्लूइड क्या करता है, ब्लड में से उस तमाम वेस्ट मटेरियल को ऑब्जॉर्व करता है, जैसे कि रिनल ट्यूब्यूल में हमने पढ़ा था कि रिनल ट्यूब्यूल में कैपिलरीज जो है ब्लड को ऑब्जॉर्व कर लेती है और वेस्ट मटेरियल को कलेक्टिंग डक्ट में भेज देती है। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द डायलाइजर, ब्लड क्या है वो डायलाइजर के ट्यूब्यूल से मूव कर रहा होता है, एंड डायलाइसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड दीज ट्यूब्स, और फ्लूइड जो होता है डायलाइसिस फ्लूइड इस ट्यूब के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है वो ब्लड से निकल के डायलाइसिस फ्लूइड में चला जाता है, एंड दिस क्लींस्ड ब्लड इज रिटर्न इनटू द बॉडी, और उसके बाद ब्लड को क्लीन करने के बाद दोबारा से बॉडी में भेज दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये एक डायलाइसिस है, पहले हम लोगों ने वेन कनेक्ट की है, ठीक है, इस वेन से ब्लड आप बॉडी से ब्लड निकल रहा है और इस डायलाइजर मशीन में जा रहा है, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर डायलाइजर फ्लूइड प्रेजेंट है। और जब ब्लड यहाँ पे गुजर रहा होता है तो उस दौरान जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे फ्लूइड जो होता है वो उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता होता है, ठीक है, ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। और इस ऑब्जॉर्प्शन के दौरान जो उसके बाद जो ब्लड हमारे पास यहाँ बचता है वो ब्लड होता है बेसिकली प्योर ब्लड, और क्लीन ब्लड दोबारा से बॉडी में मूव करवा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट, कि अगर टोटली एक तो पार्शली था, पार्शली कोई प्रॉब्लम हो तो हम डायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लीटली किडनी फेल हो जाती है तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन आता है किडनी ट्रांसप्लांट का, ठीक है। दिस मेथड इज यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, लास्ट स्टेज आता है कि किडनी बिल्कुल टोटली फेल हो चुकी है प्रॉपरली, तो क्या थोड़ा बहुत भी वो वर्क नहीं कर सकती, तो इन दिस मेथड अ किडनी डोनेट बाय सम हेल्थी पर्सन इज गिफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, कि किसी हेल्दी पर्सन से किडनी को लेके फिर किसी दूसरे पेशेंट में उसको फिट कर दिया जाता है, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। द डोनर ऑफ द किडनी में बी ब्लड रिलेटिव और एन अदर क्लोज रिलेटिव, या तो उसका जिसकी भी हम किडनी डोनेट करेंगे या तो वो उनका ब्लड रिलेशन होना चाहिए या फिर कोई क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, तभी जाके हम किडनी ट्रांसफर, किसी अनजान बंदे किसी की भी किसी को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी उनका ब्लड रिलेशन होना या फिर क्लोजली ब्लड रिलेटेड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, इसको अपने अच्छे से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।